धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब बहुत ही आनंद का विषय होता है। आनंद जो है वो हमारे चाल चलन में भी दिखता है, हमारे सोच और विचारों में दिखता है ना। खुशी जो है हमारे चेहरे पे दिखता है जब हमें कुछ प्राप्त होता है। आनंद वो चीज़ है जो वो कोई चीज़ हमारे अंदर परमेश्वर का दिया हुआ हो या अंदर से पैदा हुआ कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर रहता है। आनंद तब होता है जब हम अंदर से प्रफुल्लित होते हैं किसी ऐसी बात को या किसी ऐसी चीज को जिसको हमने खोज लिया या हमने बहुत इंतजार किया। खुशी आती है और जाती है लेकिन आनंद स्थिर बना रहता है, और जब हम प्रभु में स्थिर रहते हो तो उसका आनंद भी हमें स्थिर बना रहता है। बीते दिनों में हमने पिछले संडे कुछ बातों को देखा, उसके पिछले संडे कुछ बातों को थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करेंगे उसको, और रिव्यू करते फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था भजन संहिता 31 का 23, भजन संहिता 31 का 23 में हमने देखा कि हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है परंतु अहंकार करता है वह उसको भली भांति बदला देता है। तब हमने यहाँ पर एक बात सीखा कि सच्चाई का जो उल्टा है वो झूठा यहाँ पर नहीं होता। इस जगह में सच्चाई का उल्टा अहंकार होता है। सच और झूठ कर्म बेस्ड होते हैं। हमने ये देखा कि सच जो होता है हम बोलते हैं, झूठ जो होता है हम बोलते हैं। सच कुछ फैक्ट होता है, झूठ कोई फैक्ट होता है। तो सच और झूठ ऑपोजिट तो होता है, लेकिन वास्तविक ऑपोजिट क्या होता है? जो सच्चा मतलब सच वो है, यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। सत्य एक पर्सन होता है तो अहंकार भी एक पर्सन में होता है। तो यहां पर की सच्चाई वो शब्दों की सच्चाई की बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी जब आता है और आकर बात करता तो ऐसा बात करता मानो वो सच बोल रहा है। मतलब सच की जो सब्जेक्ट है, सच जो है वो शब्दों के माध्यम से अगर देखा जाए तो आप उसमें मूर्ख बन सकते हैं। लोग आपको सामने में एक एक्टिंग करके दिखा सकते हैं कि आप वो बहुत सच्चे हैं, लेकिन उनका मन धोखे से भरा हुआ हो सकता है। मतलब आपको यकीन दिलाया जा सकता है किसी के शब्दों के माध्यम से कि वो सच्चे हैं, तभी तो धोखा होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी कोई इंसान जब कोई चीज को ऐसे पेश करता है, लाकर बताता है, सब बातें हो सकता है सच ना हो। वो जो बोल रहा है उसकी सब्जेक्ट में सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन जब वो सच का व्यक्ति आता है, जो सत्य वो खुद ही सत्य होता है, तो उसका विरोध करने वाला केवल एकमात्र है जो अहंकार से भरा हुआ शैतान होता है। तो शैतान का अहंकार, अहंकार का मतलब क्या? अहंकार का मतलब वो कि उसको सत्य पता है लेकिन वो उस सत्य के सामने झुकना नहीं चाहता, अपने उस बात को लेकर के कि वो जिद्दी करके उस चीज को हासिल करना चाहता है जो सामने वाले का है। अब शैतान के पास क्या था? शैतान वो था जिसको पता है परमेश्वर कौन है, लेकिन क्योंकि इसके पास एक थोड़ी सी सच्चाई, वो थोड़ा धोखा हो गया उसको, उसको जो समझने का फेर हो गया। उसने जो सोचा और एक्शन में जो था दोनों में अंतर था। तब क्या आ जाता है कि हमको पता होता है कि हम हारने के लिए बने हैं, हमको पता होता है कि हम गिर जाएंगे, हमको पता होता है कि ये खत्म हो जाएगा, फिर भी हम किसी चीज में बने रहकर भले ही मिट जाएंगे लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे। मिट जाएंगे लेकिन अहंकार को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पर सत्य की बात जहां पर आती है वहां पर सत्य वो पर्सन है जो सामने में आता है और आकर के यहाँ क्या करता है उस जगह में झूठ, जो झूठ का पिता है, जो अहंकार से भरा है। झूठ का पिता, झूठ उसका ऑपोजिट नहीं खड़ा खड़ा होता, अहंकार के कारण वो, क्योंकि झूठ के तो पांव ही नहीं होते। ऐसा कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते, तो वो खड़ा कैसे होता है? उसका उसके पांव हमारे हृदय के अहंकार हैं, हमारी कम समझने की वाली शक्ति, या फिर हमको जो समझ में आया उसको ही सब कुछ मान लेना, थोड़ा ज्ञान को बड़ा मानकर चलना। तो हमने यहां पर एक चीज देखा, यहां देखा कि हे यहोवा के सब भक्तों, मतलब यहां पर
भजन का लिखने वाला भक्तों से बात कर रहा था, उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु अहंकार करता है। यहां पर देखिए, सच्चे लोग किसको कहा जाता है? क्या मूसा ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या दाऊद ने कभी झूठ नहीं बोला? क्या चेलों ने कभी झूठ नहीं बोला? या फिर कोई और व्यक्ति ने कोई झूठ नहीं बोला? फिर भक्तों को, जो यहोवा के भक्त हैं, उनको क्यों बोला जाता है कि वो सच्चे लोग हैं? क्योंकि वो शब्दों के माध्यम से उनको पता है जो सच्चा कौन है। जिसको, जैसे मान लीजिए, यहां समझने की बात है, अगर मान लीजिए आपका 4 ही उंगली है आपके हाथ में, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो कि आपके पास 4 उंगली है, 5 नहीं, तो जो ये 4 उंगली को रख करके मानने को तैयार नहीं, वो झूठा है। और जिसके पास 4 उंगली है और उसके पास कमी है, उसको मानता है, वो सच्चा है। यहां पर सच बोलना और झूठ बोलने की बात नहीं है। जो मानता है कि वो कमी है उसके अंदर, वो सच्चा है। यीशु ने बोला, इसीलिए हमारा जो सच के प्रति जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। सच के प्रति का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि देखो, तुम्हारे अंदर अगर कमी है, तुम अगर झूठे हो, मान, यहां हम झूठ को ही ले लेते हैं। अभी मैंने ऐसा मान लो कि किसी का फोन आया और मैंने पिज्जा का ऑर्डर दे दिया, और मैं घर पर हूं, मैं बोलता पिज्जा का ऑर्डर कल दिया था, मैं भूल गया, और खाना खा लिया। ठीक है, खाना खाने के बाद अरे मेरे को बाद में फोन आता, अरे आपने आप 12 बजे पिज्जा का ऑर्डर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो ना इस जगह से नहीं, मैं सोचा वहां आपके पास आया क्या, मैंने झूठ बोल दिया। तो बोलता, क्या सर, ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने तो प्रिपेयर कर दिया, ये वो, झूठ बोला। लेकिन फिर मैं अगर नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसे कैसे तुम कस्टमर से बात करते हो, अहंकार आया। दूसरा, मैं मान लिया, हाँ हाँ सर, असल प्रॉब्लम ये था, भले ही आप पैसा मेरे से ले लो, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। अपनी गलती, झूठा, अगर आपने झूठ बोला है और अगर आप सच में झूठे हैं, तो उस झूठ को मान लेना सच्चाई है। ये याद रखना है, आपकी गलती को मान लेना सच्चाई है। यहां पर परमेश्वर सच्चे लोगों को किसको कह रहा है? हर कमजोरी से भरे हुए लोग अपनी कमजोरी के साथ परमेश्वर के सामने जब जाते हैं, कई लोग क्या प्रयास करते हैं मालूम है? वो ये प्रयास करने की कोशिश करते, उस प्रयास में आपस के कंपटीशन में पड़ जाते हैं। वो ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुमसे सही हूं, तुम मुझसे बुरे हो, मैं तुमसे अच्छा हूं, तुम मुझसे बुरे हो। इस कंपटीशन में एक दूसरे को उम्र के द्वारा, अगर बड़ा उम्र है छोटा उम्र है तो दबाने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने पास कुछ अधिकार है, मान लो आप बॉस हो और आपका कोई एम्प्लॉय है, तो आप बॉस का अधिकार को वहां से के द्वारा दबाने की कोशिश करेंगे। आप पति है तो पत्नी के ऊपर में रौब झाड़ेंगे, आप अगर भाई है बड़े वाले तो छोटे वाले के ऊपर में रौब झाड़ेंगे। मतलब वहां पर उसका इस यूज करेंगे अपनी गलतियों को दबाने के लिए, अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए। सच्चा इंसान वो है जो ये कहता है कि वो, हाँ मैं झूठा हूं, अगर वो झूठा है तो। अगर झूठा नहीं है तो मान लेगा, नहीं मैं झूठा नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अब संसार देखेगा इस व्यक्ति को और बोलेगा, ये देख इसने झूठ बोला। ये व्यक्ति जाएगा बोलेगा, हाँ हाँ मैंने झूठ बोला था, ये आदमी सच्चा है। ऐसा आपका जो सोच है, ये होना चाहिए कि हम सच्चे कैसे हैं। परमेश्वर किस सच्चाई और किस झूठ और किस सच की बात करता है? सच्चा इंसान वो जो अपने पाप को मान ले। ये उसमें से बहुत सारे चालाक होते हैं। चालाक आदमी कौन होता है मालूम है? अगर जैसे ही उसको दिखा कि यार ये तो मैंने गलती किया और ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तुरंत वो अपना रंग बदलेगा। रंग बदलने वाला आदमी सच्चा नहीं, वो खुद को धोखा दे रहा है। तुरंत मान लेगा, तो अगर कोई गलती किया वो क्या करेगा? तुरंत मान लेगा, हाँ 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 मैंने गलती किया, मुझे माफ कर दो। हर माफी मांगने वाला सच्चा नहीं होता, क्योंकि
पर पौलुस कहता है जो माफी मांगता है उस गलती को जो दोहरा रहा था उसको छोड़ने का प्रयास करता है, बल्कि छोड़ भी देता है। मतलब उसके अंदर थोड़ी भी सच्चाई है, उस सच्चाई के द्वारा से वो क्या करेगा, अपनी गलतियों को मानेगा, उसके बाद उसे छोड़ेगा। जो गलती मानेगा और मौका देख करके मानेगा और मौका देख करके मानता चला जाएगा अपने फायदा नुकसान के आधार पर। जब उसको दिखा कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, वो अपनी गलती नहीं मानेगा। अगर उसको दिखा कि इसमें मेरा नुकसान है, अपनी गलती तुरंत मान लेगा। तुरंत तुरंत गलती मानने वाला मेडिटेट करके सोचता नहीं, वो अपना फायदा नुकसान की बात करता है। हमको देखना है कि क्या हम किस प्रकार के सच्चे हैं, हमारी रक्षा हो रही है। इसलिए मैंने पिछले बार बताया, ये पिछला पिछला रिव्यू हम देख रहे हैं। तो पिछले बार मैंने बताया था कि कैसे कैसे परमेश्वर क्या करता है कि हमको कैसे कैसे बचाता, उसके हम उस पर विश्वास रखने के द्वारा, हम उस पर भरोसा करने के द्वारा, है ना, और उस पर उम्मीद लगाने के द्वारा, और अपने नाम के निमित्त और दया करने के द्वारा। तो जो कुछ भी बातें दया से हम तक पहुंचती हैं, तब मैंने बताया था दया से पहुंचने वाली, परमेश्वर ने दया किया, इसमें हमारा कोई लुकआउट नहीं है। वो हम दया के पात्र भी नहीं, परमेश्वर उस पर दया करता है। मतलब हम उस वक्त दया के पात्र भी नहीं हैं, तो भी परमेश्वर, क्योंकि हम उसकी सृष्टि है। अभी मैं ये बात करते समय कुछ बातों के, हम मैं जब इस वचन में यहोवा यहोवा लिखा हुआ, तो हम कभी कभी सोचेंगे ये केवल हो सकता है इजरायली लोग के लिए हो सकता है सिर्फ ईसाई लोग के लिए हो, या किसी पर्टिकुलर देश इजराइल के लिए हो। लेकिन यहाँ पर जो वचन कहता है उसको हम जरा देखेंगे। भजन संहिता 33, भजन संहिता 33 में क्या लिखा है, 33 के 8, भजन संहिता साम्स 33 का 8, साम्स 33 का 8 ये कहता है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें। मतलब वो ये कहना चाहता है कि यहोवा से डरने वाले कौन, केवल इजराइल, केवल ईसाई, केवल यहूदी, केवल हिंदू, केवल मुस्लिम, केवल सिख, केवल ईसाई, ऐसा नहीं। यहां लिखा सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें। मतलब हुआ, क्योंकि आगे वो बताता है क्योंकि जब उसने कहा, भजन संहिता 33:8 और 9 में पढ़ रहा हूं, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। मतलब ये जो परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, ये जो जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर हमारे कुनबे का, सिर्फ हमारी जाति का, या किसी एक इजराइल का सिर्फ नहीं है। ये स्पष्ट रीति से कहता है सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब क्यों डरे? लिखा है वचन में, डरना उसके लिए है जो हमारा न्याय कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, सारी पृथ्वी का न्याय यहोवा के द्वारा से ही होगा। यहोवा मतलब लॉर्ड, यहोवा मतलब प्रभु, जिसको हम अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो तो जो वहां पर शब्द परमेश्वर था और यहोवा के रीति से लोगों से बात करता था। भले ही वो उस जाति को उसने चुना, वहां पर आगे में लिखा हुआ, धन्य है वो जाति जिसको परमेश्वर ने अपना निज भाग चुन लिया। इस पृथ्वी के ऊपर में इजराइल को उसने अपना निज भाग चुन लिया, हमें उसने अपना निज भाग चुन लिया। हम धन्य हैं। यीशु ने बोला, धन्य है तुम जो अब विलाप करते, मतलब धन्य है। धन्य है का मतलब हुआ, ये बहुत बड़ा विषय है, धन्य है। क्यों? क्योंकि धन्य होना का मतलब, जब परमेश्वर बोलता है कोई चीज बड़ा, तो परमेश्वर स्वयं ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि सारी कायनात और सारे ब्रह्मांड की सारी बातें उसमें समाती है। जब वो बड़ा बोलता है और वो धन्य बोलता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। वो जब बड़ा बोलता, धन्य बोलता, तू मेरा
निज भाग जब वो बोलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आगे में लिखा हुआ है कि हमें सारी पृथ्वी, इसलिए मैं फिर से पढ़ देता हूं। भजन संहिता 33:8 में लिखा, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। क्यों डरे? ऐसा क्या हो जाएगा? क्यों डरना है उससे? क्योंकि वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो शब्द परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है और जो न्याय करने का अधिकार को रखता है। इसलिए डरें। जगत के सब निवासी उसका भय माने। लेट एवरीवन हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड। जहां वहां ऐसा ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर यहाँ के लोग, सेक्टर 2 के लोग, या फिर रुआ बांदा के लोग, या ऐसा नहीं लिखा कि राजा जी नगर के लोग या इस चर्च के लोग, नहीं, सिर्फ ईसाई लोग ना, ये सबके लिए, चाहे वो मानने वाले हों या ना मानने वाले हों। क्यों? क्योंकि यहाँ 23 में जब हम पढ़ते हैं, 31 के 23 में, वहां ये बोलते हैं यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। तब मैंने पिछले बार बताया था, प्रेम रखना और प्रेम करने में अंतर क्या होता है। प्रेम रखने में और प्रेम करने में अंतर क्या होता है? प्रेम करना ये हमारे लिए, प्रेम रखना तो आसपास में ऐसा कोई माहौल नहीं होगा जिसके कारण आप यहोवा से प्रेम रख सकें। आपको ऐसा लगेगा आप में कोई विशेषता नहीं है, आप में ऐसा लगेगा कि आप कोई कोई खास आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा लगेगा। लेकिन जो परमेश्वर ने वादा दिया, जो परमेश्वर ने आपके लिए जो वचन दिया, जो परमेश्वर ने वहां पर प्रतिज्ञाएं दी, प्रतिज्ञा का मतलब वो जो एक बार जो परमेश्वर ने बोला अपने ऊपर कसम खाते हुए। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा वो है जो परमेश्वर खुद के ऊपर कसम खाता, ये मेरे जीवन की, मतलब कभी नहीं मरने वाला। अनंत काल का परमेश्वर जब अपने ऊपर कसम खाकर कोई चीज को बोलता, उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलते हैं। वो क्या करता है उस प्रतिज्ञा को? वो प्रतिज्ञा को जो देता है वो अटल है, ये जानना हमारा काम है। अब यहां पर भजन संहिता 31 में 23 में जो लिखा, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। कैसे रखो? तुम्हारे पास रखने का माहौल नहीं है, तुम्हारे पास परेशानी है, अभी अभी तुमने एक 500 रुपए किसी से मांग कर आए, तुम्हारे पास 500 रुपया भी नहीं है, फिर भी क्या प्रेम का इनसे संबंध है? नहीं। प्रेम, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो अटल होती हैं, वो जिसको हम समझ लेते हैं, हम इस दौरान में जैसा भी मानकर चलिए कि मैं एक जगह नौकरी करता हूं, ठीक है। अब मैं पहला दिन नौकरी करता, दूसरा करता, तीसरा करता, मुझे मालूम है 30 दिन के बाद मुझे पगार मिलेगा या सैलरी मिलेगा। या बिजनेस करता हूं जहां पर मुझे मालूम है कि आगे चल करके मुझे मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं भरोसा रख रहा हूं कि आगे जाके ऐसा होगा, भले ही इस वक्त में नहीं है, लेकिन आगे जाके मुझे मिलने वाला है। तो प्रतिज्ञा की बातें वो होती हैं जो परमेश्वर अपने समय पर पूरा करता है, और उस समय तक हमको पहुंचना है किसी भी ढंग से। कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं, अच्छा एक काम करो, तुम कैसे भी मेरे पास आ जाओ, इसके बाद मैं देख लूंगा, अभी तुम कहाँ हो। ठीक है, गिरते पड़ते बस पकड़ो, ये पकड़ो, टेम्पो पकड़ो, खाओ, पैदल आओ, दौड़ो, कुछ ना कुछ करके यहां आ जाओ, फिर उसके बाद मैं देख लूंगा। वैसा ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर देता है, उसका हमारे जिंदगी में पूरा होने की क्राइटेरिया सबसे पहले समय का, दूसरा हमारे तरफ से डिमांड रहता है परमेश्वर का कि यदि तू मेरी प्रतिज्ञा ये पूरी होगी जब तो इसके लायक ऐसा 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 बनेगा। प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं, उसके लायक भी बनना रहता है। नहीं तो क्या हो जाता है, जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का एक जगह रखा था, कौन सा? इजराइल रखा था, और लोगों को मिस्र से निकाल कर ले जा रहा था। ले जाते समय प्रतिज्ञा के जगह में वहां का लीडर भी नहीं पहुंच पाया, गलती करने के कारण। तो हम जिंदगी में जब गलती करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा तक नहीं पहुंच पाते। मूसा, उस प्रतिज्ञा की जमीन को परमेश्वर ने कहा, देख मूसा, तूने मरीबा के सोते में तूने मुझे ऐसा किया,
इसलिए मैं तुझे वहां पर अब जाने नहीं दूंगा। मूसा जैसा लीडर जिसके बारे में परमेश्वर खुद कसम खाकर बोलता है कि देखो इसके जैसा हम्बल व्यक्ति कोई नहीं है, ऐसा जब बोलने वाला व्यक्ति है, वो जो ऐसा बोलने वाला परमेश्वर है, वो जब न्याय की बात आती है तो कैसा व्यवहार करता है। अंतर प्रतिज्ञा का लैंड है, उसको तो देख सकता है लेकिन जा नहीं सकता, उसमें पैर रख नहीं सकता, क्योंकि जो गलती हम करते हैं वो अहंकार, अहंकार और अहंकार की बात जहां आई, आपका परमेश्वर का संबंध उस क्षेत्र में खत्म। याद रखिए, जब जब भी अभी मैं कुछ तो सुन रहा था, वहां पर जब अहंकार आता है तो उस व्यक्ति ने कहा कि अहंकार जब आता है तो हम एक दूसरे के हम एक दूसरे में कौन सही है इसको देखना शुरू कर देते हैं, ना कि जो कौन क्या कह रहा है वो सही है कि गलत देखने के बनिस्बत। फिर से कहता हूं, जब हम अहंकार जब आता है, और कब आता है, उस अहंकार में हम करते क्या है, हम जो भी कुछ बोल रहा है उस सब्जेक्ट को जो बोल रहा है वो सही कि गलत नहीं देखते, कौन बोल रहा है उस सब्जेक्ट, भले ही वो सच हो, भले ही झूठ हो, भले ही अच्छा हो, तो भी कौन बोल रहा है उसके आधार पर उस सब्जेक्ट की तुलना करते हैं। उसको लेना या न लेना, कौन बोल रहा है इसके आधार पर होता है। भले जो मैं बात कर रहा हूं आज इस वक्त में, हो सकता है मैं आपसे कह रहा हूं ये मत करिए, आप मैं बोल रहा हूं करके आप ले रहे हैं, कोई और आ रहा है जिसको आपका उसके साथ कोई 36 का आंकड़ा है, पसंद नहीं करते, या कुछ अहंकार की बात, वो भी अहंकार से बात करता, वो भी सेम चीज कहेगा, लेकिन आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे। कारण इसीलिए ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट क्या मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कौन कह रहा है। जब आपकी दृष्टि, आपका दृष्टिकोण कौन कह रहा है पर चला जाता है तो अहंकार आ जाता है। तब आप बड़े कि वो बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, ये बात आ जाता है। और ये बात आते 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 अचानक हम परमेश्वर से भी, हम बोल रहे हैं परमेश्वर से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, ये परमेश्वर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप परमेश्वर सामने अहंकार, आप परमेश्वर लड़ सकते हैं, परमेश्वर से आपको लड़ने का पूरा अधिकार है, आप उसके बच्चे हैं। लेकिन जब अहंकार के साथ कोई चीज की जाती है तब वो चीज वहां पर उसका रिजल्ट जो होता है मंजिल में पहुंचना नहीं होता। मतलब मूसा इतना हम्बल बोलने के बावजूद उस परमेश्वर ने उस अहंकार को देखा जो आत्मिक दृष्टिकोण में अहंकार था। मरीबा के सोते में उसने उस चीज को दिखाया जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाया। वो उस समय हो या आज का समय हो, समय वही है क्योंकि समय उसका है। समय नहीं बदलता, क्यों नहीं बदल, समय बदलता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उससे बाहर और समय का बनाने वाला है। तो उसने मूसा के साथ जो किया वही आज हम, इसीलिए वहां लिखा है कि वह भली भांति 31 में लिखा है, भली भांति बदला देता है। मूसा को दिया, मूसा तू लीडर बनकर आया, तुझ में अहंकार आ गया है, बस अब इससे आगे तू नहीं बढ़ेगा। अहंकार में रहने वाले लोगों का वो उनका अनुग्रह खत्म हो जाता है, परमेश्वर की दया खत्म हो जाती है उनके उस क्षेत्र में। उद्धार की दया खत्म नहीं होती, आत्मा में दया खत्म नहीं होती, लेकिन संसार में जिस क्षेत्र में उसको दया मिली हुई है उस क्षेत्र में परमेश्वर अपनी दया की बातों को एंड कर देता है। विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर आखिरी कोप का शुरुआत होने वाला स्टेज वहां चालू हो जाता है। परमेश्वर का क्रोध विलंब से कोप कर रहा है, लेकिन उस अहंकार के आपके अंदर आते ही शैतान का सामना होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अहंकारी केवल एकमात्र एक, वो झूठ का पिता जो अहंकारी है वो है शैतान। जब पतरस ने बोला प्रभु यीशु तू तो मसीह है, तू तो परमेश्वर का मसीह है, यीशु ने कहा पवित्र आत्मा ने तुझ पर प्रकट किया। लेकिन वहीं पर जब उसने एक और ज्ञान दिया, पतरस ने ज्ञान बड़ा प्रेम से ओतप्रोत है
ज्ञान बड़ा प्रेम के मतलब चाशनी में डूबा हुआ ज्ञान है वो। पतरस बोलता है यीशु को, यीशु तू मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं 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 नहीं, अच्छा कभी नहीं हो सकता, हम नहीं, तू मरेगा नहीं। पर यीशु ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, जो तुम परमेश्वर के मकसद के बीच में अपने इमोशनल फूल, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। इमोशनल फूल हो तुम, जब कंट्रोल नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इमोशनल फूल है हम। अच्छा हो या बुरा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यहां पर परमेश्वर, वहां पर पतरस ने क्या दिखाने की कोशिश की? यह दिखावा शरीर का दिखावा है। परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा के अंदर की पुकार नहीं है। जब हम किसी के साथ एकदम इमोशनल दिखावा दिखाते हैं जिसमें शैतान की बू आती है। नहीं मरना अच्छी बात है ना, देखिए अब हम सोच कर देखेंगे, पतरस अगर नहीं बोल रहा है यीशु तू मरना नहीं है, यीशु वो है, उसने बता चुका है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन जो स्वयं है उसको जाकर के तुम बोल रहे हो, तो उसका मतलब तुम्हारे अंदर बहुत बड़े खड्डा और ज्ञान की कमी है। जब हम कोई चीज को पूरा पूरा नहीं जानते और इमोशनल फूल बनकर दिखाते, वहां पर परमेश्वर का भड़काहट, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का गुस्सा हम पर नाजिर होता है। हम इसीलिए यीशु ने बोला सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, का मतलब क्या है इधर? ये खोज करने के बाद होगा क्या? क्या हम स्वयं परमेश्वर के राज में घुस जाएंगे, या उसके सीट में आकर बैठ जाएंगे, या वो हम कुछ मिनिस्ट्री करने लगेंगे? नहीं, ये सावधानी के वचन जो यीशु ने कहा, ये बड़े ही सावधानी से समझने का विषय है। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज हमें इसीलिए करना है क्योंकि हमें परमेश्वर से डील करना है। एक ऐसे एंटिटी, एक ऐसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो स्वयं में ज्योति और स्वयं में आग और स्वयं में स्वर्ग के महान स्वर्गीय स्थान में विराजमान है, उससे डील करने के लिए यू शुड नो द नॉर्म्स, द लॉ एंड हाउ टू हैंडल द थिंग्स। हम आज तक नहीं समझ पाए, किसी से भी मैं पूछूं वो बोलेगा परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, मैं प्रभु यीशु मसीह बोला राज्य आया। फुल्ली टोटली कंफ्यूज्ड पीपल। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। क्यों? क्योंकि यू हैव टू हैंडल हिम। नाउ व्हेन यू विल बिकम his children, when he will say these are my children, then you need to show that you are his children. Now if you are not going to show, अगर तुम अब उसके बच्चे अपने आप को नहीं दिखा पाओगे तो मारने वाला भी तुम्हारा वही पिता है। कई लोग अरे बाइबल पढ़ने से क्या होगा, मैं बाइबल पढ़ने को या फिर कुछ और चीज को बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं पढ़ना या पढ़ना इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर खोज क्यों करना है? क्योंकि यू डोंट नो व्हाई यू हैव टू हैव दीज थिंग्स, उसके राज्य की और धार्मिकता की। टू स्टैंड राइट विथ गॉड, राइचियसनेस मतलब क्या? टू स्टैंड राइट विथ गॉड मीन्स उसके नियम इतने सरल है लेकिन इतने सामर्थ्य है कि हमारी समझ से परे हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको खोजना है उसका प्रेम की गहराई, उसके क्रोध की गहराई। वो क्या चीज चाहता है, वो क्या है जिसके कारण से हम उसके विरोध में हो सकते हैं। इसीलिए लिखा है उससे डरो जो तुम्हें नरक में डाल सकता है। उससे डरो जो तुम्हें नरक में डाल सकता है, अर्थात परमेश्वर। मैंने अभी अपू घर में आया हुआ था, तब मैंने अपू से पूछा कि कौन है जो हमें नरक में डाल सकता है? उसने सही जवाब दिया, परमेश्वर।
जब हमको पता है कि परमेश्वर डाल सकता है, तो कितना अधिक सावधान होना चाहिए। जब हमको पता है कि हमारा डीन हमें फेल कर सकता है, तो हम कितने सावधान रहते हैं। जब हमको पता है कि हमारा बॉस हमारा गलत रिव्यू लिख सकता है, तो हम कितने सावधानी से टाइम से बिना छुट्टी मारे ऑफिस में जाते और आते हैं। जब हमको पता है कि हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, तो हम कितने ध्यान से उसको करेक्ट प्रोजेक्ट को करके बिना गलती के कर दे, ताकि हमारा पेमेंट हम तक पहुंच जाए। तो क्या जब हमको पता है कि परमेश्वर हमें नरक में डाल सकता है, तो उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की बातों को खोजना हमने पहले से बंद क्यों कर दिया है? क्या परमेश्वर से प्रार्थना करना राज्य की खोज और उसके परमेश्वर राज्य उसकी धार्मिकता की खोज है? खोजने का मतलब है पलटना, ढूंढना, देखना, सोचना और समझना। जब समझ में आए और जितना समझ में आए, उतना परमेश्वर का भय आपके अंदर बढ़ता 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 जाएगा। आप थरथराओगे और कांपोगे, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें मार डालेगी, क्योंकि आपका पाप तो धुल चुका है, इसीलिए क्योंकि आप उसके प्रिय बनना चाहते हो। हर माँ बाप के, हर बच्चे के अंदर कंपटीशन क्या रहता है? मेरे पापा मेरे को अच्छा बोले, मेरी मम्मी मेरे बारे में अच्छा सोचे, इसीलिए तो वो डर आता है ना। मम्मी क्या सोचेगी? अरे ऐसे करने से, अरे अरे यार माँ बाप, मेरे पापा को मत बताना, अरे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, मैं अभी तेरे पापा को बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 मत बता। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में तू गिरना नहीं चाहता। किसी की नजर में हम गिरना नहीं चाहते। हम गलती करते हैं, जब तक फंसते हैं तब तक करते चले जाते हैं, लेकिन किसी की नजर में एक बार गिर गए, फिर वो नजरिया ही चेंज हो जाता है तुम्हारा और उनका संबंध। लेकिन परमेश्वर तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। क्यों नुकसान? इसीलिए होता है, यहां लिखा है सच्चे लोगों की, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, रक्षा का हाथ कुछ समय के लिए हटता है। क्योंकि सच्चाई, जब झूठ अहंकार हो जब आ गया, मतलब वी हैव अलाउड सैटन फ्रॉम द बैक डोर इनटू अस, वी विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ इमोशन। we will bring down the spirit of God, परमेश्वर की आत्मा और राज्य की बातों को हम नीचे ले आएंगे, और फिलॉसफी और थियोलॉजी और बाकी फालतू की बकवास वाले फलसफों को उठा करके सामने रख लेके आएंगे। उसमें हम क्रोध की भी बात करेंगे और प्रेम की भी बात करेंगे, लेकिन उसका ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड और थर्ड और फोर्थ फिफ्थ ग्रेड में आकर खड़े कर देंगे। हमारा जो तर्क रहेगा वो संसारिक तरीके से तो सही जैसा लगेगा, लेकिन जब आत्मा के दृष्टिकोण में, जब आत्मा का आईना को पहनकर जब देखेंगे, तो सब स्पष्ट नजर आएगा कि हमने गलती किया है। तो इसलिए क्या यहां वचन में लिखा है, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो, क्योंकि वो तो तुम्हें मारेगा, फिर भी प्रेम रखो। वो तुम्हें डांटेगा, फिर भी प्रेम रखो। वो तुम्हें भला बुरा कहेगा, फिर भी प्रेम रखो, क्योंकि इसने एक सेंटेंस में कह दिया, भक्तों प्रेम रखो रखो, उम्मीद मत छोड़ना। प्रेम रखने वाली बातों में उम्मीद मत छोड़ देना। उसने क्या कर दिया? फ्रस्ट्रेशन में आकर शैतान तुम्हें उकसाएगा और तुम्हें फ्रस्ट्रेशन में लेकर के आ जाएगा, और फ्रस्ट्रेशन में लेकर आने के बाद प्रेम रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम अहंकार, अगला कदम है फ्रस्ट्रेशन आने के बाद अहंकार। तो ऐसा हो गया, तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो फ्रस्ट्रेशन, चिढ़, तुम्हारी शारीरिक कमजोरी के कारण, मानसिक कमजोरी के कारण, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, वो तुम्हारा किसी के सामने में नहीं चल रहा है, तुम्हारा दम नहीं दिख रहा है,
तुम्हारा अधिकार नहीं दिख रहा है, इसीलिए जो मिला उसके ऊपर में अधिकार करके उसे दबाओ। ये वाली भावना उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। तो उसमें और क्या शामिल हो जाएगा? हमारी बुद्धि भी, और हमारी आत्मा, हमारी सोच और बुद्धि भी उसमें शामिल हो जाती है। तो उसमें ऐसा ही है। तो इसमें परमेश्वर ने क्या कहा? दाऊद कहता है, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु अहंकार करता है उसकी वह भली भांति बदला देता है। मूसा को उसके उससे एक छोटी सी गलती के कारण, उससे एक छोटी सी बात के कारण, जहां पर उसने अहंकार दिखाया, प्रतिज्ञा की बातें उस तक, वहां तक वो पहुंच नहीं पाया। हम में से बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने बहुत सारे प्रति, मैं तुम्हारे जिंदगी को उज्जवल करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचे पे ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा, मैं तुम्हें राजाओं से मिलाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सारी बातें प्रतिज्ञाओं के आधार पर जो भी बातें आपको मिली है, अगर वो आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ही है कि अहंकार उस उच्च, हो सकता हम पूरे पूरे अहंकारी ना हो, हमको देखकर हम बड़े हम्बल से बात करने वाले लोग हों, लेकिन हमारे जिंदगी के कई आयाम होते हैं, कई 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 ब्रांचेस होते हैं, उनमें से किसी एक में जो सीधे सीधे हम परमेश्वर से टकराने वाली बातों में, वहां पर हम टकरा कर बैठे रहते हैं, हम वहां पर लात मार के बैठे रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी मान लीजिए 2 साल, 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, वो जब उसको माँ अपनी दूध, अब माँ उसको खा भोजन खिलाती है, दूध पिलाती है, तो भोजन अपने माँ के चेहरे को ऐसा देखता रहता है। तो उसका हाथ छोटा सा हाथ है, अगर उसका हाथ कहीं पीठ में चला गया या कहीं हाथ में चला गया और उसको दबाया, वहां पर कुछ ऐसा लगा, उसको कुछ उभरा हुआ है या फिर कुछ चोट लगा है, और उसको दबाते ही मक्स ऐसे चिल्लाएगी, तो फिर ध्यान देगा। फिर ध्यान देने के बाद फिर वो चोट वाली जगह में फिर से वो दबाएगा, फिर देखेगा माँ क्या करती है, फिर उसके बाद उसको पता चल, अच्छा तो ये दबाने से माँ चिल्लाती है। अब उसको कंट्रोल हाथ में आ जाता है, फिर वो जब भी उसको उठाएंगे, सीधा उसका हाथ वहां जाएगा, उसको दबा दबा कर तंग करेगा। तो मतलब क्या हुआ? छोटा बच्चा को भी ऐसे ऐसे उसको उस भावना को देखिए, उस जगह में वो जो भावना, माँ के साथ के संबंध के भावना को, तो वहां क्या करता है, वो छोटी सी जगह, छोटी सी चीज को रख करके वो कंट्रोल करता है। ऐसे ही शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है, हमारे अंदर की कोई कमजोरी को ढूंढता है। हमारे अंदर में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एक जो उसको पूरे जिंदगी में हमें अहंकार ही नहीं दिखाना है। हो सकता है 90% लोग हमें बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ऐसा बोले, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये अहंकारी है, क्योंकि ये मेरी आज्ञा नहीं मानता, मेरी बात नहीं समझता। अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता है ना, अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी पत्नी को बहुत तंग करता है, वो अहंकारी है। लेकिन अगर वो अपने ऑफिसर को सामने तो अच्छा करता है, लेकिन पीछे से कुछ उल्टा सीधा करता है, वो अहंकारी है। हम अपने आप में खुद में किसी से संबंध नहीं है, फिर भी परमेश्वर की बातें जहां आई, अपने मन में कहते हैं, क्या प्रभु तू, इतना साल हो गया, आज तक मैं इसमें परेशानी में ही पड़ा हूं या पड़ी हूं। यहाँ ये भजन बोलता है, हे यहोवा के भक्तों, तुम इतने सालों से परेशानी में पड़ा हूं या पड़ी हूं, तो भी परमेश्वर से प्रेम रखो। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब कुड़कुड़ाना नहीं, मुड़ मुड़ाना नहीं, मरमरिंग नहीं करना। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, दूसरों के सामने तो नहीं करता, लेकिन खुद में कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़, इसका कोई काम नहीं है, इसका तो ये है, इसका तो वो है, वो तो ऐसा है, इसका तो ऐसा होता है, इसका जब देखो इसका यही काम होता है, कट 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 कुट कुट कुट। परमेश्वर ने उस जगह में, इज़राइल जब कुड़कुड़ाता था, उस जगह में परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उनको बताया, देख मेरी आत्मा तुमसे अति व्याकुल और अप्रसन्न है,
क्योंकि तुम कुड़कुड़ाते हो। हम अपने आप में जब कोई चीज को करते हैं तो हम कुड़कुड़ाते हैं। यहां पर परमेश्वर के जो लोग होते हैं, ये कुड़कुड़ाने वाले क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर में कुछ और बात चल रही होती है, वो हासिल नहीं किए जो उनको चाहिए। मन की बात हासिल ना होने पर आदमी कुड़कुड़ाता है, लेकिन समय भी और परमेश्वर भी है, ये विश्वास छोड़कर करता है। मतलब कोई भी इंसान जब कुड़कुड़ाता है तो क्या करता है? वहां पर समय को भूल जाता है और परमेश्वर को भूल जाता है। उसके मन में कोई बात है, वो हासिल नहीं हुआ। उसको एक बात की कमी रहती है कि उसको वो चीज उसी वक्त चाहिए रहता है। उस वक्त कहां से आएगा जब परमेश्वर ने ही तुझे आगे देने का वादा किया? पानी को देने का परमेश्वर ने वादा किया, वो तब तक जब तक कि परमेश्वर ने उसको नहीं बोला, वो जब तक नहीं मारा, सब कुड़कुड़ाने लगे। जब उनको खाने को नहीं मिला इजरायली लोगों को, वो कुड़कुड़ाने लगे। उस कुड़कुड़ाने के कारण कई कई मर गए। वैसे ही हमारी जिंदगी में होता है। कुड़कुड़ाने के कारण हमारी खुशियां मर जाती हैं, हमारी उन्नति रुक जाता है। शैतान एक द्वार नहीं 100 द्वार खोल देते हम परिवार वाले बनकर। एकता की कमी हो जाती है क्योंकि हम कुड़कुड़ाते हैं। हम इस बात को भूल, इसीलिए रखो बोला। रखने का मतलब होता है प्रेम, रखने का मतलब होता है विश्वास रखना। विश्वास के बगैर प्रेम नहीं रखा जा सकता। तो तुम्हें विश्वास रखना है कि समय है और परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञा है और वो पूरा होकर रहेगा। अगर आपके अंदर में इतना इत्मीनान अगर हो जाए तो क्यों आप कुड़कुड़ाओगे और आप क्यों अहंकारी बनोगे, क्यों विश्वासहीनता रखोगे? तो इसमें एकदम स्पष्ट रीति से बताया कि डरवैयों, परमेश्वर के लोगों, आप क्या करो? प्रेम रखो, मतलब विश्वास करो, विश्वास रखो। विश्वास रखने के मतलब यहां पेशेंस के बारे में है। और आपके हासिल होने तक तुम ये इंतजार करो कि परमेश्वर है और वो देगा। ये कितना इंतजार करें? स्वर्ग में भी इंतजार नहीं हो रहा है। प्रकाशित वाक्य में जो मरे हुए पुरनीय हैं, वो आकर के परमेश्वर के सामने में पूछ रहे हैं, हे प्रभु, और हम कितना इंतजार करें, और कितना समय बाकी है? उनका इंतजार भी बस 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 हो गया यार, बस और नहीं, और नहीं, अब हो गया, बस खत्म करो, और अब सहन नहीं होता। इस फ्रस्ट्रेशन में मत आ जाइए, क्योंकि कुछ होने के पहले, आपका भला होने के पहले बेचैनी आती है। आपकी अच्छाई होने के पहले बुराई की जैसा आपको स्वप्न आएगा, आपको बेचैन करेगा, आपको दुष्टात्मा दिखेगा, आपको सांप दिखेगा, ये दिखे क्यों? ये शैतान आपको स्वप्न को डालकर आपको बेचैन करवा रहा है। केवल हमको परमेश्वर की ओर से ही नहीं आता। स्वप्न का मतलब होता है आत्मा की दुनिया को देखना। जो परमेश्वर की ओर से जब चाहिए तब मिलता, शैतान भी देता है। तो इसका मतलब डरना नहीं। देखो, इसीलिए शैतान क्या करता है? अब मान लो आपके एक स्वप्न आया, आप उस स्वप्न को अरे मेरे को ना 3 सांप आया, एक मेरे को दौड़ाया, अब मेरे किसी को काट दिया, किसी ये कर दिया, वो कर दिया, अब मैं बेचैन हो गए, पसीना पसीना हो गए, उठकर बैठ गए। याद रखिए, ऐसा मेरे मेरे पास हजारों स्वप्न आते हैं, हजारों। ये स्वप्न वो स्वप्न मैं सुनते ही मुझे पता चलता है ये क्यों आया है। मैं नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें ऐसा है। लेकिन कुछ कुछ स्वप्न में बताता हूं ऐसा है करके, लेकिन ज्यादातर में ऐसा होता है कि उनकी भलाई होने वाली होती है, शैतान डरा रहा होता है। शैतानी लोगों को देखिए ना थोड़ा सा। शैतान के लोगों का मतलब ये कि जो आपको दुश्मनी, यहां पर किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। शैतान के लोग हर कोई इंसान कभी भी हो सकता है। पतरस ने यीशु को रोकने की कोशिश की ना। पतरस ने क्या बोला? यीशु बोला मेरा मरना अवश्य है, जिसके लिए पिता ने मुझे यहां पर भेजा। पतरस बोलता है, पिता की इच्छा के विरुद्ध में पतरस बोलता है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, तू हमारे साथ हमेशा रहना, तो कभी नहीं मरना। पिता की इच्छा को न समझकर कुछ घटनाएं इसीलिए हो रही हैं या होती हैं क्योंकि वो पिता की
इच्छा है कि आपको महिमा प्रदान करे। आप उसके हर एक की जिंदगी में कार्य करने वाले तरीकों को समझना है कि जिंदगी में तकलीफें कई बार, ऐसा नहीं, कई बार आती है हमारी गलती के कारण, ठीक है, लेकिन कई बार हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन वहां पर तकलीफें आती हैं। पिता की ओर से परमेश्वर आपको महिमा में ले जाना चाहता है। जब पिता को जरूरत पड़ा तो उस ज्योतिषियों को जाकर पिता ने बताया, इनको ऐसा, तुम अब इस मार्ग से मत जाना। क्यों? मैं एक बात, यहां पर एक प्रश्न उठता है, परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है, वहां पर हेरोद राजा था और ज्योतिषियों से मिलकर यहां आ गए थे यीशु के जन्म के समय में। जब आ गए थे तो परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था, हेरोद को मार देता या हेरोद को पागल बना देता, वो सोचना ही बंद कर देता और यहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये क्यों जरूरत पड़ी कि यहां पर ज्योतिषियों को जो यहां थे वो वहां नहीं जाना है, तुम दूसरे मार्ग होकर निकल जाना? क्यों बोला? क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर इस चीज को काम किया? क्योंकि परमेश्वर ऐसा हमारे जिंदगी में रोज कर रहा है। ही इज डूइंग सच काइंड ऑफ, एक इंसिडेंट है, दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट दैट्स मेंशन्ड इन द बाइबल, बट फॉर अस, हमारे लिए परमेश्वर रोज कहीं ना कहीं किसी को कुछ मैसेज पहुंचा रहा है। जैसे उस ज्योतिषियों को, जब वो राजा सोच कर बैठा था, आने दो ज्योतिषियों को, ये तो पता लेकर आएंगे और मैं देखता हूं अब क्या करना है। अब मैं जैसे वो बोलेंगे सीधा पकड़ूंगा और काट दूंगा, ये सोच के बैठा था। परमेश्वर उसके मन की बातों को जानता था। आपके दुश्मन आपके लिए क्या बुरा सोच रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को जानता है। तो वो क्या किया, स्वर्गदूत भेजा, उनके एक स्वप्न दिखाई दिया। ऐसी किसी के पास एक स्वर्गदूत भेजता है आपके और मेरे लिए, हमारे लिए भी अनुग्रह निकालता और बताता है, हमारे लिए भी रोज वो काम करता है। आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, जिसको हम नहीं समझ पाते। यहां लिखा, इसीलिए बोला इंतजार करो। जब यू हैव गिवन योर लाइफ टू गॉड, व्हेन ही इज योर लॉर्ड, देन व्हाई यू वरी? ये चिंता क्यों? आपको समय ऐसा दिखेगा, आपको समय से नहीं डरना है, क्योंकि समय का बनाने वाला परमेश्वर। अभी परसों किसी से बात हो रहा था, कल बात हो रहा था, तो उसके पास में एक लड़की है जो एक बड़े शहर में जाके रहती है, ठीक है, तो उसके पास में रेंट देने के लिए पैसा नहीं था। तो आज से 4 महीना पहले उसने कुछ काम किया था। वो अपने लोगों को, उनके घर वाले लोग उनसे पूछते थे कि तुमको पैसा चाहिए ना? नहीं नहीं अभी रुकिए। तुमको पैसा चाहिए ना? नहीं नहीं अभी रुको दीदी। ऐसा बोल के रोक के रखी। फिर उसका भाई पूछा होगा, उसके पिताजी पूछे होंगे, सब पूछे होंगे। उसने इंतजार किया, लेकिन देखिए वो आदमी जो इतने दिन कुछ भी नहीं दिया, करेक्ट रेंट देना है उसके एक दिन पहले उसने उसको पैसा भेज दिया। मतलब जब समय कठिन है, ऐसा आपको याद रखना, हमको मालूम होना चाहिए, समय भी कठिन होता है, समय में अंधकार होता है, हर एक की जिंदगी में और हर एक के लाइफ में ये चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, बड़ा हो या छोटा हो, किसी को बाद में, किसी को बीच में, किसी को पहले, किसी को मरने के बाद। जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, कठिन समय आता है, लेकिन जो परमेश्वर के अधीन है उनका सब काम समय पर हो जाता है, वो चीजें हो जाती हैं। उतावले, जब हम लोग क्यों परेशान होते हैं जिंदगी में, इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम समय से पहले आने वाली बातों को गेस करते हुए क्या करते हैं, ये कर देते हैं। समय से पहले आने वाली बातों को पहले अपने नजर से देखते हैं, परमेश्वर की नजर से नहीं देखते। समय से पहले कहने का मतलब,
आज मैं कोई चीज कर रहा हूं और आज से 3 साल के बाद की बात को आज अपनी नजर से देख रहा हूं। यीशु ने एक रहस्य, एक फॉर्मूला बताया, एक मंत्र बताया। यीशु ने बोला, अन्य जाति इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन तुम ऐसा ना करना। मैं तुम्हें बताता हूं कि सोचने के फूलों को देखो, यहां सिर्फ खाने पीने, कपड़ा ओढ़ने और सोने की बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने एकदम इतना आसान भाषा में बताया, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो और चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मतलब जिंदगी में अच्छी बातें जैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं देगा। ना रोटी कपड़ा मकान तक सीमित हमको करके छोड़ देगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आज ही किसी से बात करते समय नहीं, सुनते समय उस व्यक्ति ने कहा, ये लोभ मोह माया और ये वो क्रोध, ये भी जरूरी है, लालच भी जरूरी है। कैसे जरूरी है? कौन सा लालच तो बुरी बुरी चीज होती है। लालच का मतलब ये कि नहीं नहीं ये मेरे को चाहिए, मतलब वो लालच का एक पैरामीटर है, ये मुझे चाहिए, तब हम खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं। चाहिए, अगर वो लालच नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, किसी को भी देखेंगे कुछ भी नहीं करेंगे, हम पागल रहेंगे। हर चीज का परमेश्वर ने हमारे अंदर में एक लिमिट को डाला है, फियर को भी एक लिमिट को डाला है। फियर भी जरूरी है, डरना जरूरी है कुछ जगहों में। जैसे बिजली के खंभे को मत छूना, कुएं में झांक कर मत देखना, तुम ये जहर को मत पीना, बाहर जाकर के एसिड की चीजों को और फालतू चीजों को मत खाना, ऐसे से ऐसा होते, डर है, इसकी एक सीमा और इसका एक बाउंड्री है। लेकिन ये जब आगे बढ़ जाता है, जब हम जिंदगी के बारे में जिसका मालिक परमेश्वर है, हम नहीं, कम से कम इसको लेने और नहीं लेने के लिए मालिक तो हम हैं, निर्णय लेने के लिए, लेकिन 3 साल के बाद क्या होगा उसके लिए परमेश्वर आज बुद्धि देता है। कैसे? जैसे खेत के अंदर में बीज बोने के लिए हमको बुद्धि दिया कि तुम 3 महीना पहले बीज बो, उसमें बताया है। एक बीज बोने के लिए एक आदमी गया, बीज बो के आया, दूसरा आया, उसने गया, सो गया, 3 महीना सो गया। कटनी का जब समय आया तो जिसने बोया वो गया, उसको मिला, जिसने नहीं बोया वो गया, उसको कुछ नहीं मिला। मतलब परमेश्वर बुद्धि देता है कि तुम्हें इस समय में ये चीज करना चाहिए, फ्यूचर के डर के कारण नहीं, लेकिन ये बुद्धि फ्यूचर के, भविष्य के आशीष के कारण है, भविष्य की ब्लेसिंग के लिए ये बुद्धि है, भविष्य के फ्यूचर के थ्रेट के कारण, या ऐसा हो जाएगा तो, या वैसा हो जाएगा तो इसलिए जमा करना है, ये डर के कारण नहीं। हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं, स्वतंत्रता की आत्मा है। When you trust God in this way, everything will start happening to your life, because you are allowing God by your free will to come inside and say, Lord, I am open to you, work in me, Lord. आप ये कहते हो परमेश्वर से, मैं खुला हूं प्रभु, तू मेरे जीवन में आकर काम कर। जब आप उसी थ्रेट को, उसी डर को जो असल में परमेश्वर को देना चाहिए, जिंदगी में यूज करना शुरू कर देते हो, इसका मतलब तुमने विश्वास नामक चीज है ही नहीं। मुंह से तो कहते हैं हमें विश्वास है, वास्तव में विश्वास है ही नहीं। विश्वास को परिपक्वता की ओर ले चलना हमारा काम है। हमारा विश्वास एक बीज के जैसा है, हमारा विश्वास एक सरसों के जैसा है। इस विश्वास को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कल को जाकर हम अहंकारी बनकर परमेश्वर के विरुद्ध में काहे काहे करने लगेंगे, और यहां तक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कई लोग अहंकार के कारण। यह भिलाई की घटना है, जहां पर एक पास्टर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका बेटा, उसकी बहू को एक कोई कुछ हो गया, और कुछ हो गया मतलब किसी से शादीशुदा थी, किसी से प्यार हो गया, और वो उसके बाद उसको छोड़ करके जाने लगी। तो उस परिवार ने उनको लेकर के मेरे पास आया, तो मैं उनको 5 दिन 6 दिन 7 दिन समझाया,
समझो हाँ 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 बोले, आखिरी में बोली नो नो नो। वो जो ड्राइवर, वो ड्राइवर था धमतरी का कहीं का, तो उस ड्राइवर के साथ मेरे को जाना ही है, मैं जाऊंगी। तब मैंने उसको एक चीज बताया, तब एक कैसेट लिए, उस कैसेट के रिकॉर्ड किए, बोले देख, आज से ठीक 8 महीने के बाद मैं तुझे उस गेट के सामने, उनके गेट के सामने खड़ा होता हुआ, गिरता हुआ और मरता हुआ देखता हूँ। उसके अंदर से एक अहंकार, उसने बोला पास्टर, मैं समझती हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार। 30 अक्टूबर को 8 महीना पूरा होता है। 30 अक्टूबर के सुबह के 5:30 बजे वो लड़की ऑटो पकड़कर वापस आती है, 8 महीने के बाद उस आदमी को छोड़कर, और गेट के सामने खड़ी होती है आधा घंटा, और वहीं गिर जाती है और वहीं मर जाती है, विदाउट एनी पॉइजन, विदाउट एनी दवाई या विदाउट एनी कुछ। तो कहने का मतलब, लोग यहां तक जान को भी हाथ धो बैठते हैं इस चीज के कारण। तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा क्यों? क्या वो परमेश्वर से बड़ा है? तुम्हारा अहंकार की बातें, तुम्हारी घमंड की बातें, तुम्हारे क्रोध की बातें इतनी बड़ी हैं कि तुम अपने जान तक को ले लो। इसीलिए हमको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ये कहता है कि तुम प्रेम रखो, मतलब विश्वास रखो। विश्वास रखो का मतलब होता है पेशेंट, बी पेशेंस, और तुम किसी और चीज के विरुद्ध में मत चले जाना। मैं आज बहुत लंबा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखो, हम लोग, इसीलिए इसी वचन में जब हम आगे जाते हैं 32 के 9 में, तो वहां लिखा है घोड़ों और खच्चर के समान ना बनो। कई बार हम विश्वास में ही घोड़े और खच्चर के समान हो जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ के संबंध में हम इतने बड़े हो जाते हैं कि परमेश्वर को ही हम तुच्छ ठहरा देते हैं। हम रिलीजियस, इतने गहरे रिलीजियस हो जाते हैं कि एक लड़की थी, हाँ, वो कोई तमिलियन लड़की थी, वो प्रीचर उचर कोई था, उसी की बेटी थी। उसने क्या किया, उसने आंख बंद कर, आंख में पट्टी लगा लिया, परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाएगा। उसने अपना गाड़ी लिया और चलाना शुरू की। ये भी हुड़को हुड़को की कहीं की बात है बिलाई की। तो चलाना शुरू की, जाकर ठोकी, हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ। परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया? यहां लिखा सच्चों को बचाता है, ये अहंकारियों को नहीं। तुम्हारे विश्वास का अहंकार इतना बड़ा ना हो कि तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाओ। तुम्हारा वचन का ज्ञान इतना ज्यादा मत कर लेना कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होकर तुम उससे बात करने लगो। तुम्हारे आश्चर्य कर्म जो तुम्हारे द्वार से परमेश्वर करते हैं, उसके चक्कर में तुम इतने बड़े मत बन जाना कि तुम अपने आप को परमेश्वर सोचने लगो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटनाएं आज तक घटती आई हैं, उसकी हर बातें, घटनाएं घट रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये मान कर चलो इट इज बाय डिफॉल्ट यू आर दिस सर्वेंट ऑफ गॉड और द सन ऑफ गॉड। हर एक बात को परमेश्वर का साथ के संबंध में खोजना, अप्रोप्रिएट करना, और उसको अलाउ करना, और उसको परफेक्शन में ले जाना होता है। हर एक बात, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। उसके नाम के द्वारा से दुष्टात्माएं भाग सकती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन तुम्हारा संबंध परमेश्वर से बाय डिफॉल्ट नहीं है, बल्कि एक एक कदम तुम्हारा उसके साथ नापा और तुला हुआ है। और तो सब निर्भर करता है तुम्हारी सोच और तुम्हारे विश्वास। तुम्हारा जैसा सोच वैसा विश्वास, और जैसा विश्वास वैसा परिणाम। कुछ बातें पर, इसलिए मैंने बोला था परमेश्वर कुछ बातें अनुग्रह से, दया करके करता, कुछ अपने नाम के निमित्त करता है। नाम के निमित्त करने का मतलब होता है कि क्योंकि हम उसके नाम से जुड़े हुए हैं, भले हमारे अंदर कोई अच्छाइयां नहीं, न ही हमने ऐसा कुछ किया कि परमेश्वर हमसे खुश होकर कुछ करे, लेकिन क्योंकि उसका नाम हमसे जुड़ा हुआ है, ये काम करता है स्टेज में, जहां वो अपने नाम के निमित्त काम करता है। स्टेज में जब हजारों लोग आ जाते हैं, उस समय में जब हम परमेश्वर के नाम को लेकर के हम चंगाई की घोषणा करते हैं, तो चंगाइयां होती है। वो उसके नाम के निमित्त कर रहा है, हमारे कारण से नहीं।
It is not because of this servant of God, it is because of his name. His name sake ऐसा बोला जाता है। और उसको इन लोग क्रेडिट इसलिए बोलते हैं, मेरी महिमा कोई चुराने ना पाए, कोई लेने ना पाए। हम क्या करते हैं, हमारे जिंदगी में हमारे सब के अंदर में बहुत, मैंने उसको बहुत तकलीफ से उससे बाहर निकला हूं, मैं भी बहुत उसमें ग्रसित था, लेकिन हम तकलीफ से बाहर निकलते हैं। कैसा? अगर हमारी जिंदगी में कोई घटना होती है और उसमें परमेश्वर ने कोई आश्चर्य दिखाता, हम इस बात को प्रेजेंट करते समय इस बात को कदापि नहीं भूलते कि ये इसके अंदर में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या कैसे भी अपने नाम को घुसाकर अपनी महिमा को, महत्व को दिखाने की कोशिश होती ही है। और यही बात करते 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 एक समय हम ढीठ बनकर बोलना शुरू कर देते हैं, यह जब मैं जाता हूं तब काम बनता है। वो सच है, वो सच है, लेकिन ये अब घमंड में बदलकर चकनाचूर होने वाली स्थिति में आने वाला है। नथिंग इज बाय डिफॉल्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट फॉर दोज हु हैव रिसीव्ड जीसस एज द सेवियर, एंड फॉर देम द सैल्वेशन इज बाय डिफॉल्ट। बाकी सारी बातें राज्य की बातें और बाकी उससे, इसका मतलब मूसा, इसका मतलब क्यों मूसा का नाम लिया मैंने? मूसा वो जो परमेश्वर का एकदम करीबी था, उसके जैसा नम्र कोई नहीं। परमेश्वर ने स्वयं गवाही दिया इस बात को लेकर। इतना नम्र व्यक्ति के साथ यह घटना, तो हमारे साथ कौन सी घटना? ये हमको सावधान होना है। यहां लिखा है 9 में 32 के 9 में, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। मैंने पिछले बार बताया था इसको, उसी को दोहरा रहा हूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ट्विस्ट देकर कि मैं यहां खत्म करूंगा। उसकी उमंग लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। तुम घोड़े और खच्चर, मैंने बताया था घोड़ा और खच्चर, खच्चर का मतलब दोनों चीज, गधा और घोड़े को जोड़कर जब आया, तो घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। हम ऐसा बन जाते हैं, बहुत आत्मा में बड़े ताकतवर हो जाते हैं, विश्वास में बड़े विश्वासी हो जाते हैं, लेकिन हमारा उमंग इतना बन जाता है कि हम स्वयं भूल जाते हैं गलती से कि हमने अपने नाम को परमेश्वर के नाम से भी ऊंचा कर लिया। हम बात बात में ऐसा कर सकते हैं। यदि हम इस चीज को भूल जाएं कि मेरे कारण से, या मैं था तो मेरे द्वारा, तो ऐसा तो वैसा, मेरे जिंदगी में ऐसा बोलने के लिए हजारों चीज है, हजारों चीज है, लेकिन मैं सावधान मेरे को रहना है। ऐसे जब हजारों चीज आपकी जिंदगी में हो, बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसे जब आपकी जिंदगी में हो, बोलने के लिए, मेरे को सुनने के लिए कहीं ऐसा मिलता नहीं, वैसी चीजें आपकी जिंदगी में हो, तो आपको और ज्यादा सावधान होना जाना चाहिए कि आपके नाम, परमेश्वर के नाम से बड़ा दिखाने की कोशिश करना है अहंकार। आपके अंदर में विश्वास की कमी, विश्वास न करना और परमेश्वर के ज्ञान और समझ का न रखना। यहां लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग मीन्स, यहां मैं बंद कर रहा हूं, मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको, मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम अंडरस्टैंडिंग रखो हर बात में, एक एक बात में। जस्ट आस्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग, समझ को मांगो, समझो, समझने की कोशिश करो। ये परिस्थिति में इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला, ये परिस्थिति में ऐसा क्यों करना है, परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया, ये मेरी गलती है कि किसी और की गलती है, या अगर किसी और की है तो भी मेरे लिए होने दिया, तो मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है, तो मैं उसको सुधारूं, मैं अपनी गलती को वैसा मानूं जैसा, तुरंत गलती करते तुरंत हाँ हाँ प्रभु हाँ मान लिया, ऐसा ना करूं, वरन समझ रखूं, ताकि मेरा अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर में, मुझे मेरे अंदर परिवर्तन को लेके आता जाए और मुझे बदलता चला जाए, ताकि वो जो भली भांति बदला लेने वाली बात है जो मूसा के साथ हुआ,
या किसी और के साथ हुआ, जो उस लड़की के साथ हुआ, उसका उम्र केवल 22 या 23 साल की लड़की थी। पास्टर की बहू थी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जो 8 महीने में करेक्ट उसी दिन क्यों? व्हाई? बिकॉज़ वी कैन नॉट प्ले होली स्पिरिट। वी कैन नॉट प्ले। हम खेल नहीं सकते। जब आप खेल नहीं सकते तो खुद भी मत खेलो, जल जाओगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।